आइए दोस्तों, गौतम बुद्धा जी की एक ऐसी धार्मिक कहानी का आनंद लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बुद्धा जी कितने गूढ़ ज्ञानी और धर्म के ज्ञाता थे। कहते हैं जैसे केले के पात पात में पात, वैसे गूढ़ व्यक्ति के बात बात में बात। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे। उनका सफर बहुत लंबा था। सुबह से शाम हो चुकी थी। सभी बहुत थक गए थे, तो उन्होंने सोचा आज एक नजदीक के गांव में आराम करते हैं। उन्हें पास ही में एक गांव दिखाई दिया। वे लोग गांव वालों से मिले और उन्हें बताया कि आज रात्रि को वे विश्राम करना चाहते हैं। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। उनके खाने के लिए अच्छे पकवान बनाए। रात में लोग उनके पास आए और उनके अच्छे वचन सुने। उनके विश्राम के लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम किया। सुबह जब बुद्ध जी और उनके अनुयायी गांव से जाने लगे तो सभी लोग उनको छोड़ने आए। सभी लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। जब बुद्ध जी उस गांव की सीमा से बाहर आए तो जी ने गांव की तरफ देखते हुए कहा, ये गांव जल्दी से जल्दी उजड़ जाए। भगवान बुद्ध के शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर कुछ भी ना बोले। उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। कुछ दिनों बाद नजदीक के एक गांव में रुकने का विचार किया। भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने वहां के लोगों से अपनी इच्छा व्यक्त की। वहां के किसी भी गांव वालों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी न तो उनका स्वागत किया और न ही उनके रुकने की व्यवस्था की। उनको घर का बचा खुचा खाना दिया। कोई उनसे मिलने नहीं आया। वहां सभी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। सभी अनुयायी बहुत उदास हो गए। उन सभी को रात एक मंदिर के प्रांगण में बितानी पड़ी। सुबह उठ के बुद्ध जी और अनुयायी वहां से जाने लगे तो उनसे कोई मिलने भी नहीं आया। जब वे सभी गांव की सीमा से बाहर चले गए तो बुद्ध जी ने गांव की तरफ देखकर कहा, ये गांव हमेशा यहीं बसा रहे। अब बुद्ध जी के अनुयायियों से नहीं रहा गया। उनमें से एक अनुयायी बोला, भगवान क्षमा करे, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं आपने दोनों को आशीर्वाद उल्टा तो नहीं दे दिया है। बुद्ध जी अपने अनुयायियों की मनोदशा समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अगर मेरे वचनों पे जाओगे तो ऐसा ही लगेगा, मगर तुम अगर उस आशीर्वाद के फल की तरफ ध्यान दो तो समझ में आएगा कि आशीर्वाद सही है। पहले गांव वाले बहुत अच्छे थे। वे जहां भी जाएंगे अपनी अच्छी बातें सभी को बताएंगे। अगर वो सब जगह फैल जाए तो सब जगह अच्छाई फैल जाएगी। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि गांव उजड़ जाए। दूसरे गांव वाले बहुत बुरे थे। वे जहां भी जाएंगे हर जगह नफरत फैलाएंगे। इसलिए उन गांव वालों का एक जगह रहना अच्छा है। इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि ये गांव हमेशा यहीं बसा रहे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। हम बिना बात का मतलब समझते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं। हम दूसरे की सोच को नहीं समझते कि उसने ये बात क्यों कही होगी। हम केवल बात सुनकर उस इंसान को अच्छा या बुरा समझते हैं। ऐसा करके हम एक बहुत अच्छे इंसान से दूर हो सकते हैं। भगवान बुद्धा ने बहुत ही सरल शब्दों में अपने शिष्यों के विचारों की उथल पुथल का समाधान कर दिया। वही शिष्य ने भी अपनी दुविधा को अपने मन में नहीं रखा। बुद्ध जी के साथ अपनी दुविधा का निदान कर लिया। इससे बुद्ध जी उनकी नजरों में महान बन गए। हमें भी जब भी किसी की बात अच्छी न लगे या समझ में न आए तो हमें अकेले में उससे बात करनी चाहिए। इसके आपके मन में उसके लिए कोई दुविधा नहीं रहेगी या आप किसी गलत फहमी की वजह से उस इंसान से दूर नहीं होंगे। दोस्तों, आशा है आपको भगवान बुद्ध की ये प्रेरणादायक और धार्मिक कहानी पसंद आई होगी।